सरताज गुल साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सरताज साहब, आपकी तरफ फातिमा शाहीन साहिबा साहब को भी सुन रहे थे। ये जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है हुकूमत और आपकी जो जमात के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, जैसे कि आपकी जमात के लोग भी सीनियर लोग जिनकी गिरफ्तारियाँ अमल में आ रही हैं, फवाद चौधरी साहब को पहले गिरफ्तार किया गया, अब जो आपके सबसे बड़े हमायती सपोर्टर शेख रशीद साहब उनको गिरफ्तार किया गया। मतलब अब PTI के लोगों के खिलाफ घेरा तंग होगा और आगे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है। सबसे पहले तो फिजा बात ये कि जो आपने मरियम नवाज का वीडियो और ऑडियो क्लिप दिखाया, तो मैं तो ये समझती हूँ कि इसने भी बजाय कमेंट करे कि कुछ लोगों ने सहाफत का लिबादा ओढ़ रखा है, बेसिकली तो इस बीबी ने खुद सियासत का लिबादा ओढ़ रखा है। आज तक इसके पोर्टफोलियो पे कोई कारनामा नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई किरदार नहीं है। आज तक इसने कभी कोई काम नहीं किया, इसने कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, तो ये भी सियासत का लिबादा ओढ़ रखा है इसने। बेसिकली ये एक लंडे की हीरोइन है, इसके अलावा इसकी कुल सियासत इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी ये है कि अगर आप किसी के बारे में कोई पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो उसके लिए आपको खुद मोतबर होना पड़ता है। जो खुद मोतबर ना हो, जो खुद जिसका क्रेडिट टोटल ये हो कि पनामा रानी हो, उसने कोर्ट के अंदर झूठ बोला हो, वो कहे कि मेरी पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी ना हो, तो पता चला कि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम है। और इसके अलावा जो सबसे मेन उसका काम है वो ये कि वो लोगों की नाजेबा वीडियो बना के ब्लैकमेल करती है। उसकी नज़र में जो असली सहाफ़ी है वो इमरान रियाज सच बोलने वाला तो नहीं हो सकता। वो अरशद शरीफ की जनाजे के ऊपर, ताबूत के ऊपर जब वो मिठाई और केक खाए तो उसकी नज़र में अरशद शरीफ तो नहीं हो सकता शहीद असल सहाफ़ी। उसकी नज़र में तो इनसे टोकरे लेने वाला सहाफ़ी हो सकता है। इनसे तो जो इनकी करप्शन के ऊपर पर्दे डाले वही इनकी नज़र में सहाफ़ी हो सकता है, जो इनकी जी हजूरी भी करे, जो इनकी करप्शन को डिफेंड भी करे, इनको पेड कंटेंट भी दे, तो इनके नज़र में तो सिर्फ वही है। और फिर उनको ये नवाजते भी बहुत है, उनको ये लोग निगरान वज़ीर आला भी बना देते हैं, उनको ये PCB का चेयरमैन भी बना देते हैं, उनको ये अपनी काबीना के अंदर वजीर मुशीर भी बना लेते हैं और किराए के लोगों से अपने लिए आर्टिकल भी लिखवाते हैं और अपने आप को खुद ही शाबाश देते हैं कि हमारे कोई बड़ी सियासत है। तो बहरहाल इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो मोतबर नहीं है, लिहाजा इसकी क्रेडिबिलिटी मैटर नहीं करती। बाकी जो इनके मफादात हैं और जो उन्होंने जिस काम के लिए उन्होंने ये हुकूमत ज़बरदस्ती छीनी, वो उनका काम वो तकरीबन पूरा हो चुका है। और वो काम सारी दुनिया को पता है कि इन्होंने एक इलेक्टेड हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को, और जो मुल्क का वज़ीर आज़म था, जो अवाम की ताकत से आया था, ज़मीर फरोशी करके और मेला मवेशियाँ लगा के बैरूनी ताकतों के एजेंडे पे उन्होंने उस इलेक्टेड हुकूमत को गिराया। तो लिहाजा जमहूरियत तो इनके पास से नहीं गुजरी। दूसरा इनका मकसद था पाकिस्तान को बर्बाद करना, पाकिस्तान को अखाड़ा बनाना, वो इन्होंने बना दिया। तीसरा इनका मकसद था कि अपने 1100 अरब की करप्शन के केसेस खत्म करे, वो उन्होंने कर दिया। नैब को इन्होंने खत्म कर दिया, वो इन्होंने कर दिया। इन्होंने जिन्होंने हमारे आर्म फोर्सेस को गालियां देनी थी, जो पाकिस्तान के खिलाफ थे, सारे मफरूरों को उठा के इन्होंने जो है वो वजीर बना दिया। वो काम इन्होंने करना था, वो उन्होंने कर लिया। इसके अलावा इसके अपने केसेस भी खत्म हो गए, नवाज शरीफ भी मोतबर हो गए, उसके केसेस भी खत्म हो गए, जरदारी की केसेस भी खत्म हो गए, इनके तमाम भाइयों के भी केसेस खत्म हो गए। बाकी जो इन्होंने काम करना था वो उन्हें कर लिया। अब जो पाकिस्तान के अंदर इनकी बदौलत हो रहा है वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वो ये हो रहा है कि इमरान रियाज जैसे एक मोतबर वीलॉगर को, काम करने वाले को, रिपोर्टर को, एक एंकर पर्सन को जानबूझ के सच बोलने की सजा दी जा रही है। फवाद चौधरी को उसके बच्चों के सामने घसीटना और उठा के लेकर जाना और उसके मुंह पे कपड़ा डालना, हरासा करने की कोशिश करना, गद्दारी के मुकदमे करना। मैं तो कहती हूँ फिजा, इनकी ख्वाहिशों के लिए जो इनकी ख्वाहिशें हैं कि ये 2-3 खानदान, खानदान शरीफा, खानदान जरदारी और खानदान फजल रहमान, इनकी खातिर पूरे पाकिस्तान को सब जेल करार दे दें, पूरे पाकिस्तान के ऊपर पर्चे करवा दें, पूरे पाकिस्तान को गद्दारी का सर्टिफिकेट दे दें इन 3 खानदानों को मुसल्लत करने के लिए कि ये वफादार है। इनके नालायक निकट्टू बच्चों को जो है वो मौका दिया जाए ताकि यही सिर्फ वजीर आजम, वजीर आला, अपोजिशन लीडर बन सके, मिनिस्टर बन सके। बाकी 22 करोड़ अवाम की नफी हो रही है, वो हो रही है, वो आपके सामने, और यही पाकिस्तान में हो रहा है। जी ठीक। ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर, ना डरते हैं ना नादिम हैं, हाँ कहने को वो खादिम हैं।
जहां उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं। ये देश है अंधे लोगों का, ऐ चांद यहाँ ना निकला कर। जी इमरान भाई, आप हैं? इमरान भाई परेशान नहीं होना, तुम लोग तगड़े रहना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।